आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेदांत रहस्य में। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण है। वो है वर्षफल। ये वर्षफल आपका जन्म से जन्म बनता है, मतलब जिस समय आप पैदा हुए हैं उससे लेकर आगे का जो आपका जन्म तिथि है उस समय 1 साल तक का ये वर्षफल बनता है। और ये वर्षफल आपकी कुंडली के अनुसार बनता है। और ये वर्षफल आपको क्या फल दे रहा है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ मैं ऐसे चुनिंदा योगों के बारे में बताऊंगा जो 100% फलित होते हैं कुंडली के अनुसार। जो प्लेनेट आपके वर्षफल में जिस भाव बैठते हैं उसका असर वो जरूर करते हैं और उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा योग के बारे में बात करेंगे जो वो 100% सही होंगे। आप इसे मिलाकर जरूर देखिएगा, अगर ऐसा है तो उसके उपाय भी जरूर कीजिएगा। और भी ये मैं योग वर्षफल के कौन सा प्लेनेट किस भाव में रहकर क्या फल दे रहा है ये मैं आगे भी ये श्रृंखला को जारी रखूंगा। सबसे पहले पहला योग के बारे में बात करता हूं। पहला योग, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ है, चौथे खाने में है या किसी भी खाने में कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में है और वर्षफल में बुध खाना नंबर 4 में आ जाए या शनि चंद्रमा खाना नंबर 7 में आ जाए जिस वर्ष, उस वर्ष आपको आंखों में आपके चोट लगेगी। ये चीज कंफर्म है, ये चीज आप थंब रूल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उस वर्ष आपके आंखों में जरूर चोट लगेगी। दूसरा है कि खाना नंबर 4 में जो बैठा प्लेनेट है वो जब भी लगन में आएगा तो वो खराब असर करेगा। कोई भी प्लेनेट चौथे घर में आपकी कुंडली में बैठा होगा और जब भी वो लगन में आएगा तो वो खराब असर करेगा। मान लीजिए कि चौथे खाने में बुध बैठा हुआ है और वो लगन में आएगा तो वो खराब करेगा। वहां पे अगर स्त्री कुंडली में अगर ये आया हुआ है तो उस वर्ष उसको बदनामी का सामना जरूर करना पड़ता है। एक और योग, कुंडली में मंगल 8वें खाने में है और वर्षफल में भी ये मंगल 8वें खाने में आ जाए और केतु और बुध दूसरे खाने में आ जाए तो उस वर्ष आपके भाई को, जो आपके छोटे भाई हैं, उसको चोट लगती है, दुर्घटना होती है, ऑपरेशन हो सकते हैं और आयु का खतरा खतरा रहता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। कुंडली में बुध 7 में हो, अगर आप कुंडली में बुध 7 में हो और वर्षफल में चंद्रमा 1 में आ जाए तो उस वर्ष आप समुद्री यात्रा करते हैं। अष्टम भाव का बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव का है या बुध आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है और वो खाना नंबर 8 में आ जाए और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या टक्कर पड़ रही हो तो उस वर्ष में आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। आपको गुप्त रोग होगा, धनहानि होगी और बीमारी का सामना करना पड़ेगा उस साल। जब भी शुक्र खाना नंबर 7 में आएगा, इसमें आप जोड़ लीजिए, लगन का शुक्र जब भी खाना नंबर 7 में आएगा उस पर राहु और शनि की टक्कर लग रही होगी तो उस वर्ष ऐसे इंसान को टीबी और खांसी के रोग देता है। ये सब मैं आपको बीमारियां बता रहा हूं कि कौन सा ग्रह रहकर क्या दे रहा है, कौन सा ये चोट दे रही है, कौन सा यहाँ पे रोग दे रहा है, ये बता रहा हूं। बस राहु खाना नंबर 7 में हो और उससे खराब कर लिया जाए, खराब इन द सेंस आप अपने कर्मों से राहु को लोग खराब कर लेते हैं, उसे ना खराब किया जाए तो वहां पे 7वें घर का राहु अच्छा फल देगा। अगर वहां खराब कर लिया जाए तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप लगते हैं, गृहस्थी जीवन खराब रहता है और स्त्री का स्वास्थ्य भी उस वर्ष खराब रहेगा। राहु जिस वर्ष खाना नंबर 8 में आएगा
और खासकर राहु अगर कुंडली में खराब बैठा हुआ है, कुंडली में नीच अवस्था में बैठा हुआ है, तो नीच अवस्था आपको खान नंबर 9 और 12 में राहु होता है। अगर वो खान नंबर 8 में आ जाए तो ये डबल खराबी करता है, जिससे सामने मतलब सामने वाले का पैर टूटता है, कुंडली वाले का पैर टूट जाता है, प्लस्तर चढ़ जाते हैं। अगर कोई बीमारी लगी हुई है तो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती है, स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ते रहता है। राहु 9 और 12 में आपकी कुंडली में हो और वर्षफल में भी वो 12 में आ जाए और कहीं से बुध का संबंध बन रहा हो, तो उस वर्ष अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर लगे रहते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगे रहते हैं, कोई बदनामी का सामना करना पड़ता है, आपको जेल जाने जैसी मुसीबत भी आ सकती है, बुद्धि काम नहीं करता है, आपके काम बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम बनता नहीं है, स्थिरता नहीं रहती है, जेल भी जा सकते हैं। जेल नहीं जाइएगा तो आप एनी हाउ 2 घंटे के लिए भी आप अपने थाने में रहकर आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। दिमागी परेशानी देता है ये योग, याद रखिएगा। और वर्षफल में केतु का लगन में आता है, जिस वर्ष लगन में केतु आता है उस वर्ष घर में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको लड़का अवश्य होता है। ये आजमाया हुआ रूल है। ये केतु जब भी लगन में आएगा फैमिली में, तो परिवार में कोई अगर प्रेग्नेंट औरत है तो उस वर्ष लड़का अवश्य होता है, वर्षफल बदलने से पहले। वर्षफल बदल जाएगा तो इसके सर नहीं। कुंडली में खराब हो, सबसे ज्यादा खराब 3 और 6 में, तो 6 में तो अपना घर है लेकिन तब भी वहां नीच का ही है। 3 और 6 में केतु खराब हो या उसे खराब कर लिया जाए और केतु वर्षफल में खान नंबर 3 में आ जाए, तो उस वर्ष में आपको रीढ़ की समस्याएं, रीढ़ में दर्द, जोड़ों का दर्द, पाँव में दर्द, घुटने में दर्द, पेशाब वाली जगह में प्रॉब्लम देता है और आपके काम को काटता है, जल्दी आपके काम नहीं बनते हैं। आज मैं इनकी छोटे से योगों के बारे में आपको मैंने बताया, कुछ योगों के बारे में मैंने बताया। ये श्रृंखला में आगे भी जारी रखूंगा और भी मैं योग के बारे में, योगों के बारे में, वर्षफल के बारे में, कौन सा ग्रह बैठ के कहाँ कौन सा फल आपको दे रहा है, ये मैं आगे श्रृंखला जारी रखूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आपको वीडियो मेरी पहुंच सके, जिससे आप उसका लाभ उठा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं वर्षफल की श्रृंखला चैप्टर 2 भी मैं लेके आऊंगा और आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप कॉल करके कोई भी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। धन्यवाद।